मालिक, क्या यह नाव में हुआ घाट जाती है? हाँ। एक टिकट की कीमत कितनी है? 50 पैसे। मुझे एक टिकट चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। तुम 2 लोग एक ही टिकट क्यों ले रहे हो? मैं अपने बड़े भाई को बीच पर लाकर नाव पर चढ़ा रहा हूँ। किसी को परेशानी नहीं होगी, जगह भी नहीं घेरेंगे। अरे भाई, ये तो बड़ा अजीब है। क्या 2 लोग एक ही थाली में खाना खा सकते हैं? मालिक, हम पहाड़ से आए हुए आदिवासी हैं। मेरे भाई का पैर चोटिल हो गया है, उसे मेहुआ घाट के अस्पताल में इलाज कराना है। हमारे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको अवश्य चुका दूंगा। हाँ, ठीक है, मैं पुण्य कमा लेता हूँ। लो लो। धन्यवाद मालिक। ठीक है, धन्यवाद। चलो चलो। बहुत अच्छा। रुको। अरे ये आदिवासी, तुम एक और व्यक्ति को क्यों लाए हो? मैंने तुम्हारे भाई का टिकट माफ कर दिया था। तुमने एक और व्यक्ति को बिना टिकट के ला दिया। मालिक, आपका यह क्या मतलब है? क्या मतलब? मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? चलो नाव पर देखते हैं। क्या हुआ? नाव क्यों नहीं चल रही? शोर मत करो, तुम्हारी बात हो रही है। शोर मत करो, तुम्हारी बात हो रही है। खड़े हो जाओ, तुम्हारी बात हो रही है। उतर जाओ नाव से, बिना टिकट के सवार हो, तुरंत उतरो। मैं उसका टिकट दूंगा। भाई, समुद्र की हवा बहुत सुहावनी लग रही है। छोटे भाई, ये समुद्र बहुत विशाल है। भाई, तुम पहाड़ों में बहुत देर रह चुके हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया बस हमारे घर से जूजियांग बहन के घर तक ही है। अब समझ आता है कि यूकाई चाचा हमें पहाड़ से नीचे क्यों नहीं आने देते थे। हम आदिवासी लोग इतना बड़ा समुद्र कहाँ देख पाए हैं। हाँ, इस नाव पर बैठकर मेरा सिर चकरा रहा है। देखो, पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा। भाई, समुद्र आ गया। यह मेरी पहली बार समुद्र देखना था, जब असीम विशाल समुद्र और आकाश एक साथ सामने आ गए। मैं और भाई ने एक अभूतपूर्व शक्ति महसूस की। दिल में उमड़ रही थी। पहाड़ों की सीमाएं होती हैं, गांव छोटे होते हैं, लेकिन समुद्र नहीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, जैसे असीम संभावनाओं का संकेत दे रहा हो। भाई, देखो, यहाँ तो सारी नावें हैं। हाँ, बहुत अच्छा। यह समुद्र तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, इतना नीला।
भाई, पहाड़ों के नीचे की दुनिया इतनी रोमांचक है। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि हम पहाड़ी लोग अनजान हैं। चेन सर ने मुझे बताया था कि किसी जगह को समृद्ध होने के लिए यातायात सुगम होना चाहिए, तभी माल का आदान प्रदान हो सकता है। काश हमारे यहाँ एक सड़क होती। हाँ, मैं थोड़ा आराम कर चुका हूँ, जल्दी से अस्पताल चलो। तुम्हारा पैर खराब नहीं होना चाहिए, चलो चढ़ जाओ। अंदर आइए। चेन सर। चेन प्रिंसिपल, आप यहाँ कैसे? शन सर, ग्वानफिंग गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? तूफान ने ग्वानफिंग गांव को टक्कर मारी, पहाड़ों से बाढ़ आ गई, आधा गांव डूब गया, स्कूल भी बह गया। क्या कोई जान का नुकसान हुआ? बुरे वक्त में अच्छा हुआ, बस कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। आपका आना बिल्कुल गलत वक्त पर हुआ है। ये प्रधान अभी जिले में मीटिंग के लिए गए हैं। कितने दिन के लिए? कम से कम 1 हफ्ता। गरीबी राहत फंड के लिए आवेदन करने गए हैं। समय नहीं है, हमें तुरंत है प्रधान को ढूंढना होगा। चेन प्रिंसिपल, आप घबराइए नहीं, मैं अभी जिले में फोन करता हूँ। प्रधान के आदेश के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आप फोन करते रहिए, मैं जिले में है प्रधान को ढूंढता हूँ, उन्हें जरूर लाऊंगा आपदा प्रबंधन का काम शुरू करने के लिए। आप फोन करते रहिए। ठीक है। तुम्हारे पैर की हड्डी में दरार आई है, नरम ऊतकों में चोट है, समय पर इलाज नहीं कराया और पानी में भीगने से घाव में संक्रमण हो गया और वो सड़ गया। उसे चोट कैसे लगी? हम पहाड़ों के शेजू समुदाय के हैं, गुआनफेंग गांव से। यह तूफान की वजह से हुआ। पहाड़ों में बाढ़ आ गई, मेरे भाई के पैर में पहले से ही चोट थी। पानी में भीगने के बाद यह और भी बुरा हो गया। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जैसा आपने अभी कहा। हड्डी के इस फ्रैक्चर का हम कैसे इलाज करें? उनके जैसी स्थिति में बिस्तर पर आराम करना जरूरी है। डॉक्टर, हमारे पास पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के लिए सड़क भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास पैसे भी पर्याप्त नहीं हैं। भाई, यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो। डॉक्टर, मैं अभी अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया करवाता हूं। भाई, मैं बाहर कुछ खाने का सामान लेने जा रहा हूँ, आप आराम से लेते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। चिंता मत करो, मेरी बात मानो। मैं चला। ड्राइवर साहब, गाड़ी कितने बजे चलेगी? गुयांग काउंटी कब पहुंचेंगे? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? 3:30 बजे चलेगी। क्या तुम मुझसे पैसे वसूलना चाहते हो? पीछे जाकर बैठ जाओ। मालिक, यह नूडल्स कितने का एक कटोरा है? 50 पैसे एक कटोरा। 50 पैसे। इतना महंगा? लड़की, खरीदोगी या नहीं? नहीं खरीदोगी तो हट जाओ। क्या संयोग है, तुमसे हर जगह कैसे मिल जाता हूं? मालिक, मुझे 4 रोटियां दीजिए, अलग अलग पैक कर दीजिए। चलो। गुआनफेंग गांव को इतनी बड़ी आपदा झेलनी पड़ी। हमारा घर इस बार सचमुच एकदम कंगाल हो गया है। घर के इन मामलों में मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा। सचमुच एक बेकार इंसान हूं। टीवी मैंने तोड़ दिया, तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाई। यह मेरी गलती है, मैं बेकार हूं। ऐसा मत कहो, मेरी शादी है, ये मेरा मामला है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण जीवन भर अपराध बोध महसूस करो। मेरा लिन परिवार में दामाद बनना भी बुरा नहीं है, कम से कम इससे हमारा परिवार इस संकट से उबर सकता है। छोटे भाई, ये मेरा मामला है, मेरी शादी है। कृपया मेरे लिए और चिंता मत करो, ठीक है? तुम
मैं पहले पानी फेंक देता हूं। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था, जो लोग मदद के लायक हैं उनकी मदद जरूर करो। पापा, क्या आप अभी भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं? बेशक तुम मेरी बेटी हो, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। आप मेरी चिंता करते हैं, फिर भी मुझे पहाड़ों में ब्याहने जा रहे हैं। मैं तुम्हें पहाड़ों में नहीं ब्याह रहा, मैं तो उसे हमारे घर लाने की सोच रहा हूँ। ये कौन सा जमाना है, आप अभी भी जबरन शादी करवाने की बात कर रहे हैं? ये सब तुम्हारी सेहत खराब होने की वजह से है बेटा। मैं बस तुम्हारे लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहता हूँ जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तब मुझे चैन मिलेगा। मुझे किसी और के ख्याल की जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। देशुई भाई, क्या हो तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे घर वाले सब ठीक है ना? मेरे घर में तो कोई समस्या नहीं है। मेरे माता पिता और भाई सब ठीक हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। मुझे पता है तुम्हारा घर पानी में बह गया है, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ खाने लाया हूँ। ये शकरकंद का आटा है, रख लो। धन्यवाद धन्यवाद। लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। देशुई भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बताओ। क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? बिल्कुल, ये तो मेरा सपना है। मैं मेवादू के हाई स्कूल में दाखिला लेकर इन पहाड़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ। और तुम? यह मेरा भी सपना है। तुम्हारा काम यहाँ मछली काटना है। हमारे यहाँ 30 से ज्यादा प्रकार के समुद्री भोजन है। आगे से ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये सब मेरी जिम्मेदारी? बाहर तो लिखा है कि प्रशिक्षु लिया जाएगा। बस ऐसे ही लिखा है। असल में हमें मछली काटने वाला चाहिए। मालिक, मैं पहाड़ों से आया शेर हूं, मुझे मछली काटना नहीं आता। तुम्हें मछली काटना नहीं आता? नहीं मालिक, बस मछली काटने के अलावा कोई भी काम कर दूंगा। मेरे पास पूरी ताकत है। नहीं, हाँ या नहीं? मेरा यह पूरा ट्रक माल क्या होगा? मुझसे कहने का कोई फायदा नहीं। मैं फैसला नहीं ले सकता। तो फिर कौन फैसला लेगा? किससे बात करूं? मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे एक काम है। तू जा नहीं सकता। तू ऐसा कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे ही बॉस ट्रांसपोर्ट गाड़ी और जहाज सब ले गए। तुमने हमारा धंधा बिगाड़ दिया। अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारी जिम्मेदारी? मुझसे मत बोलो। हमारे बॉस के पास जाओ। तू उसे पकड़ के रख। मत जाओ। तू जा नहीं सकता। तू मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? हे बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाओ। मुझसे मत कहो। तू जा नहीं सकता, उसे पकड़ के रख। मत जाओ। तू मेरी बहन को छूने की हिम्मत करता है? तू यहाँ आ। मेरा पूरा माल गाड़ी में है और वह बिना कुछ कहे चला गया। बाल बांधने से और भी लड़की जैसा लग रहा है। तेरा भाई कहाँ है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे देखा था। क्या तुझे पैसे की जरूरत है? मेरे पास तेरी मदद करने का तरीका है। मेरी समस्या बोट टिकट से बड़ी है। मैं सच में तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तू मुझे बता, तुझे इतने पैसे की जरूरत क्यों है? मेरे भाई को चोट लगी है, कल तूने देखा ही था। उसका पैर चलने लायक नहीं है, अस्पताल में है। अस्पताल ने कहा आज रात 7 बजे तक।
अगर 30 रुपए का ऑपरेशन और अस्पताल का खर्च नहीं जुटा पाए तो हमें वहां नहीं रहने देंगे। मैं सच में तेरी मदद कर सकता हूँ, मुझ पर भरोसा कर। जिसके पास बोट टिकट खरीदने के पैसे नहीं है उस पर मैं कैसे भरोसा करूं? क्या तेरे पास इससे बेहतर कोई तरीका है? तो बता क्या तरीका है। मेरे साथ आ। क्या ये कल वाला गरीब नहीं है? और वो देवी? क्या बात है? क्या बोट पर जाना चाहते हो? मैं तुमसे एक डील करने आया हूँ। कितनी बड़ी डील? तेरी बोट से भी बड़ी। कितना कमाओगे? कम से कम इतना। 10 रुपए? मैं तुझे बताता हूँ, मैं एक दिन में बोट पर भी इतना कमा लेता हूँ। 100 रुपए। हम आधे आधे बांट लेंगे। सही डील है। ठीक है, मैं तुम्हारा ज्वार भाटा तक इंतजार करूंगा। तुम्हें माल लेकर आना होगा, नहीं तो मैं अगले जहाज के यात्रियों को लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, यही तय है। चलो। कौन सा धंधा है जिसमें 100 रुपए कमाए जाते हैं? मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं दौड़ नहीं सकता। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि इतने पैसे कमाए जा सकते हैं? मुझ पर भरोसा करो। आओ ऐसे। चढ़ो, मैं तुम्हें उठा लूंगा। समय की कमी है, जल्दी चढ़ो। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें आखिर करना क्या है? यहाँ द्वीप ज्यादा है, जीवन यापन की सामग्री पहुँचाने वालों की जरूरत है। ज्यादातर निजी नावें किराए पर ली जाती हैं। हर बार 100 रुपए का किराया लगता है। खराब मौसम में नावें नहीं निकल पाती, ताजी सब्जियां तक नहीं मिल पाती। अच्छा धंधा है, तुम्हारी बात मानते हैं। शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है और यह सब तुम्हारी वजह से है। दूर के द्वीपों का धंधा करने पर तुला था, अब देख लो। मुझे पता होता कि वह ये वाला काम छोड़ देगा। मैं क्या कर सकता हूँ? हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम मूर्ख हो। मालिक, बस करो, झगड़ा मत करो। मैंने कह दिया है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम नहीं है, चले जाओ। नहीं मालिक, हम नौकरी के लिए नहीं आए हैं। हम माल पहुंचा सकते हैं। चलो चलो, चले जाओ। लियो जून, उसकी बात सुनो। क्या सुनना है? वे नौकरी के लिए आए हैं। हम सच में नौकरी के लिए नहीं आए हैं, हमारे पास नाव है। तुम्हारा माल मजदूरी होगा, ना लिया जाएगा। सच में? तुम पहुंचाओगे? तुम्हारे पास ट्रक है? वह वही ट्रक है। आहा, मैं ही ट्रक हूँ मालिक, मैंने अभी कहा ना। हमारे पास और कुछ नहीं है, बस ताकत है। इतना सामान तो मैं कुछ ही चक्करों में पहुंचा दूंगा। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास ट्रक तक नहीं है, तुम इतना सामान कैसे पहुंचाओगे? उनके पास नाव है। उम्मीद रखो और चले जाओ। ठीक है, अभी। चलो कप्तान। सत्रह, 18, 19। गिनती बंद करो, तुमने 3 बार गिन लिया, कोई समस्या नहीं है। आराम करने आ जाओ। अच्छा नहीं लगा, तुम लोगों ने वास्तव में ये सामान ले आए। मुझे लगा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस तरह के मालिक ने कहा, यह सारा सामान नहीं है, आज सभी द्वीप पर पहुंचा दिया जाएगा। समय बर्बाद नहीं कर सकते। अब हम साथ में व्यापार कर रहे हैं, भविष्य में एक ही नाव के केकड़े। मुझे अब कप्तान मत कहो। केकड़ा नाव का कप्तान? क्या केकड़ा, लाओजन कहो। हमें समुद्र देवता चट्टान, उत्तरी तारा द्वीप और बाजियाओ द्वीप जाना है। इन 3 द्वीपों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। चलो पहले समुद्र देवता चट्टान चलते हैं। समुद्र देवता चट्टान ये 3 द्वीपों में से सबसे दूर वाला है। कोई बात नहीं, मैंने गणना कर ली है। हालांकि समुद्र देवता चट्टान दूर है, लेकिन इस मौसम में धारा है। हम पहले समुद्र देवता चट्टान जाएंगे, फिर उत्तरी तारा द्वीप और बाजियाओ द्वीप। इस तरह से जल्दी पहुंचेंगे। धारा क्या है? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, तुम मालिक हो, तुम्हारी बात मानते हैं। चलो समुद्र देवता चट्टान चलते हैं।
चलो चलें। मैं उस लाइट हाउस को देखना चाहता हूँ। दोनों भाइयों, इस द्वीप को समुद्र देवता चट्टान क्यों कहते हैं? किंवदंती है कि मिंग राजवंश का एक महान सेनापति इस समुद्र पर जापानी समुद्री डाकुओं को हराया। उस समय ये द्वीप सैन्य छावनी के स्थान थे। बाद में महान सेनापति यही रुक गए, यहां अपना बाकी जीवन बिताया। उनकी याद में हमने इस जगह का नाम समुद्र देवता रख दिया और यहां एक लाइट हाउस भी बनाया ताकि महान सेनापति गुजरने वाले जहाजों की रक्षा करें। हम समुद्र किनारे रहने वालों के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। यह महान सेनापति वास्तव में अद्भुत थे। हमारे पूर्वजों की तरह। यहाँ से ऊंचाई पर खड़े होकर समुद्र और साफ दिखता है। बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पहाड़ भी बहुत सुंदर हैं। पहाड़ों की सुंदरता समुद्र की सुंदरता से अलग है। क्या अलग है? पहाड़ ज्यादा जटिल है और समुद्र शायद थोड़ा आसान होगा। हम ये लोग हैं। बचपन से ही पहाड़ों में खेती का काम सीखना पड़ता है, जहां पुराने जंगल हैं। पुराने जंगलों में जंगली लोमड़ियों के घर मिल सकते हैं। झरने इस घर के रास्ते से जमीन के नीचे के गड्ढों में चले जाते हैं। यानी कि ये पहाड़ एक बड़ा भूल भुलैया है। मैं 18 साल से जी रहा हूं और अभी तक पूरा नहीं घूम पाया। मेरे ख्याल से ये पहाड़ बहुत आसान है। असल में समुद्र ही ज्यादा पेचीदा है। समुद्र तो बस फैला हुआ है, इसमें क्या पेचीदगी है? तुम इसे शांत और फैला हुआ देखते हो, लेकिन असल में समुद्र की तलहटी की दुनिया बहुत रंगीन है। जानते हो, समुद्र की सबसे ऊंची चोटी हिमालय से भी ऊंची है। तुम्हें बहुत कुछ पता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं भी समुद्र के नीचे की इन बड़ी पहाड़ियों को देख पाऊं। इस पहाड़ में भी समुद्र है, जैसा तुमने कहा। ये झरने सब जमीन के नीचे बहते हैं और आखिरकार नदियों में मिल जाते हैं। नदियों और झीलों का पानी समुद्र में मिलता है, इसलिए मेरे ख्याल से इस पहाड़ में भी समुद्र है। देखो, ये दुनिया वाकई बहुत बड़ी है और हम वाकई बहुत छोटे हैं। मुझे लगता है तुम बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह हो। कौन? झुगे लायंग। शुक्रिया। तुम्हें खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूरा दिन काम किया। अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम ले हेंग शुई है। तुम मुझे झुगे लायांग ही समझो। हमारी मुलाकात संयोग से हुई है, नाम जानना जरूरी नहीं। तो मैं तुम्हें अब से महिला जुगे लायंग बुलाऊंगा। हाँ, ठीक है। चलो जल्दी से लियो के होटल में बिल चुकाते हैं। 7 बजे मुझे अस्पताल जाना है। रुको, तुम खुद पैसे लेने जाओ। महिला जुगे यही रुकेगी। बाद में तुम पैसे लाकर उसे छुड़ा लेना। लाओ झंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, बस व्यापार है। कोई बात नहीं, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम पहले जाओ। ठीक है, तो मैं जल्दी से आता हूं। चलता हूं। मूर्ख लड़का। ठीक है, खुद घूमो, लेकिन दूर मत जाना। क्या तुम देख रहे हो? अंधेरा हो गया है। दोनों अभी तक वापस नहीं आए। सामान तो ठीक है, लेकिन कहीं कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। आजकल तो हर कोई व्यापार के लिए लालायित है। लियो बॉस ने आ गए। सारा सामान पहुंचा दिया गया है। एक भी नहीं छूटा, सब पहुंचा दिया। धन्यवाद भाई। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। पानी पियो। भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है। पत्नी, देखो मैंने कैसे सही इंसान को काम पर रखा। तुम सबसे बेहतर हो। जल्द ही बड़ा धन कमाओगे। भाई, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। ले लो। लियो बॉस नहीं, सच में आपका बहुत धन्यवाद। पहले गिन लो। नहीं नहीं, सच कहूं तो यह वाकई मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। हमारे यहां इसे पहली कमाई कहते हैं। पहली कमाई। यह पहली बार है जब मैंने यह शब्द सुना है। हमारे यहां सभी इसे ऐसे ही कहते हैं। तो आज इस पैसे को लेकर जाओ और सेलिब्रेट करो। चलो साथ में खाना खाएं। अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लो। बॉस नहीं, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और खाना मैं नहीं खाऊंगा। मुझे जल्दी अस्पताल जाना है, मेरे भाई का।
अभी ऑपरेशन हुआ है। इस पैसे की जरूरत है अस्पताल के बिल के लिए। तुम्हारे भाई अस्पताल में है? भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम परेशानी में हो। ये लो। लो, ले लो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ले लो। बॉस नहीं, ले लो, मेरी बात मानो। यह पैसा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। हम शान से कमाते हैं। यही हमारी शान है। छोटी छोटी 2 मछलियां ले आओ। 2 बड़ी मछलियां ले जाओ, खाकर ताकत बढ़ाओ। बॉस नहीं, मछलियां मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरे पास बनाने की जगह भी नहीं है। लेकिन एक सवाल है, क्या मैं आप दोनों से पूछ सकता हूं? बोलो। क्या कल भी मैं यह सामान पहुंचा सकता हूं? बॉस, मिल गया? मैंने पूरे मेवा 2 में खोज लिया, लेकिन लिन यूएक्सन को नहीं मिला। पुलिस स्टेशन भी गया, तो पुलिस स्टेशन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, इसलिए मानसिक तैयारी कर लो। किसकी मानसिक तैयारी? हमारे फार्म के लोगों को सूचित करो, हम खुद ढूंढेंगे। बॉस, 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 एक बात पूछूं? क्या आपने इस तस्वीर में लड़की को देखा है? जल्दी करो, जल्दी करो। बॉस, वो यूएक्सियन जैसी लगती है। यूएक्सियन, 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 यूएक्सियन। यूएक्सियन, यूएक्सियन। लाओ झांग, तुम वापस आ गए। यह तुम्हारे पैसे हैं। इन लो। बहुत अच्छे। वह कहाँ है? ये देखो। क्या है? देखो ना। लिन यूएक्सियन। तुम दोनों इतने करीब हो, फिर भी तुम्हें उसका नाम नहीं पता? यह नाम मुझे लगता है कि मैंने पहले कहीं सुना है। वो तो साफ दिखती है कि अच्छे घर की लड़की है। या तो उसे अगवा किया गया है, या फिर धोखा दिया गया है। या फिर बहला फुसला कर लाया गया है। तुम्हें कैसे पता कि उसे धोखा दिया गया या अगवा किया गया? मेरी इस नाव पर 10,000 तो नहीं, लेकिन 7-8 हजार लोग तो आ चुके हैं। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। तो फिर वह कहाँ गई? वो वापस आएगी। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, पैसे पूरे हैं। कल हम फिर माल पहुंचाएंगे, बिना मिले नहीं रहेंगे। तुम वादे के पक्के हो। बहुत अच्छे। सूचना। लिन यूएक्सियन। बॉस, धीरे चलो, सावधान। जल्दी करो बॉस। ठीक है, यूएक्सियन। लिन यूएक्सियन, लिन यूएक्सियन। बोलो मत, मैं हूं। यूएक्सियन। मैं पापा हूं। घर चलो। तुम क्या कर रहे हो? यह क्या हो रहा है? यह आदमी तुम्हारे पिता है? तुम चिंता मत करो, पैसे लाओ। कौन से पैसे? कौन से? तुम नहीं खुश रहे हो?
हमने तय किया था कि कमाई आधी आधी बांटेंगे। हाँ, मुझे लगा कोई बुरा आदमी तुम्हें पकड़ रहा है। तुम्हारे पिता तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? तुम उनके साथ क्यों नहीं जाते? तुम चिंता मत करो, कल बंदरगाह पर मत भूलना। भैया, पूरे दिन काम किया, इतनी रात गए अभी तक चिट्ठी लिख रहे हो? सोते क्यों नहीं? मैं UXING को चिट्ठी लिख रहा हूं। कल तुम डाकघर जाना, मेरी मदद से इसे भेज देना। ठीक है भैया, मेरी बात सुनो, हमें डटे रहना होगा। हमारा संघर्ष अम्मा और देशवी के लिए है, और UXING दीदी के लिए भी। अच्छा, सही है। हॉस्पिटल का बिल जमा हो गया? पैसे कमा लिए हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। 25 रुपए। ये बहुत अच्छा है। मेरी यह मदद एक महान व्यक्ति ने की है। महान व्यक्ति? कौन सा महान व्यक्ति? यह बात मैं तुम्हें बताऊंगा तो भी तुम नहीं समझोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह पैर जल्दी ठीक हो जाए। देशवी और अम्मा पहाड़ों में कष्ट झेल रहे हैं। मैं अभी जो कर सकता हूं वह है जल्दी से पैसे कमाना। तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भरकर उनकी मदद करना। बाकी मैं कुछ नहीं सोचता, मैं संभाल नहीं सकता। ठीक है, मैं बाद में तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल जमा कर दूंगा। तो मैं आज रात गलियारे में सो जाऊंगा। मैं चलता हूं। तुम रात को खर्राटे लेते हो, बहुत तेज। तुम दूसरों को परेशान मत करना। चलता हूं। तुम्हें परखता हूँ। 2 लहसुन। 4 रुपये। 4 लहसुन। 8 रुपये। 6 लहसुन। मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे लिए नाचता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्यों नहीं कूद रहे? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? लाओझांग, सुप्रभात। मूर्ख लड़के, तुम आ गए। बढ़िया, आज तो बंदूक से तोप हो गई। रेस्तरां के मालिक ने दयालुता से मुझे उधार दिया। तुम्हारी वो झोगे भाग गई। तुम खुद माल पहुंचाने आए। थोड़ी देर में वह आ जाएगी। क्या? कल कहाँ मिली? मुझे बताओ ना। लाओझांग, तुम जानने की कोशिश मत करो। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। मूर्ख लड़का। आओ, माल उतारो। ठीक है, माल उतारो। मैं आ गया। सच में आ गई। यूएक्सिया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम हाथ मत लगाओ। आओ, मुझे दे दो। करो। ठीक है। आओ, मुझे दो। आओ।
स्थानांतरण एक सही विकल्प है, लेकिन लोकतांत्रिक होना चाहिए। बेघरों को स्थानांतरित करना चाहिए, खतरनाक घरों को स्थानांतरित करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। गांव वालों को उनकी मातृभूमि से दूर करना, ये बहुत मुश्किल काम है। आगे बाजियाओ है ना? तुम बढ़िया हो, बस एक बार दौड़ लगाई और तुमने दिशा याद कर ली। हम पहाड़ी लोगों को पहाड़ी रास्ते चलने पड़ते हैं। पहाड़ी रास्ते घुमावदार होते हैं, अक्सर रास्ता भटक जाता है। अच्छी याददाश्त न हो तो नहीं चलेगा। मैं कहता हूं, ले बॉस, तुम्हारी अब की शक्ल कुछ बड़े बॉस जैसी लग रही है। झांग बॉस, तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। लेकिन सच कहूं तो मेरी जिंदगी में पहली बार जो नाव चली वह तुमने चलाई थी। क्या? मुझे अब चक्कर नहीं आ रहे। यह साबित करता है कि तुम अच्छा चलाते हो। मैं बचपन से समुद्र किनारे रहा हूं। न धरती से डरता हूं, न आसमान से यूएक्सियान। हरियाली और नीला पानी देखने को मिलता है, मछली और समुद्री भोजन खाने को मिलता है। बढ़िया। मैं बचपन से समुद्र किनारे रहा हूं, न धरती से डरता हूं, ना। कप्तान, क्या हुआ? और मालवाहक जहाज कैसे? यूएक्सियन, मुझे पकड़ो। आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। डायरेक्टर, मुझे याद है ना, मैं लियू जिया सी फूड रेस्टोरेंट का हूं। हम आपके लिए फल और सब्जियां लाए हैं, रोजमर्रा की चीजें भी ले आए हैं। यह क्या माजरा है? आपने देखा ही होगा, आज सुबह कोई हमारे लिए सामान ले आया। हम आपका माल नहीं लेंगे। नहीं लेंगे? आप वादे से मुकर नहीं सकते। कल तो आपने हमारा माल ले लिया था। क्या आपको गलती नहीं लगती? कल ही आपको माल बाजियो द्वीप पहुंचाना था, लेकिन आपने बस कुछ फूल गोभी और फल भेज दिए। पहले आपने वादा तोड़ा और दूसरों ने जो कीमत दी वो आपसे कहीं सस्ती है। बेवकूफी आपका माल लेगा। लेकिन आज तो हम ले आए हैं। हमारे द्वीप के लोग पीढ़ियों से समुद्र पर निर्भर हैं, हमेशा ईमानदार लोगों के साथ व्यापार करते हैं। पहले आपने वादा तोड़ा तो हमें दोष मत दो। डायरेक्टर, मुझे काम है, चलता हूं। महिला जुगे, कैसा रहा? कोई उपाय है? मुझे सोचने दो। इस इलाके के मछुआरे और अंडे वाले एक भी छूटा नहीं होगा ना? चिंता मत करो भाई, एक भी नहीं छूटा। हमने इन 2 दिनों में निंगफू शहर के सभी द्वीपों का चक्कर लगा लिया। बहुत अच्छा। आगे चलकर समुद्र और द्वीपों की सप्लाई पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेंगे। तुम्हारे हिसाब से मेहुआ डॉक में सबसे कीमती चीज क्या है? मेहुआ। ये समुद्र है, समुद्र। इस समुद्र में भारी मात्रा में समुद्री उत्पाद पैदा किए जा सकते हैं। मेरे लिए तो ये समुद्र खजाने का ढेर है। आखिरकार मैं समुद्री परिवहन और मत्स्य पालन का विकास करना चाहता हूं। अभी रुको, तुम्हारा मालिक कौन है? तुम कौन हो? ठीक है, पहले रुको, अभी काम मत करो। पहले बात करते हैं, कोई बात नहीं। चलो ला दो, चलो ला दो। साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? हम कल सामान लेकर आए थे, तुम यहाँ नहीं दिखे। अभी डायरेक्टर ने कहा तुम कीमत क्यों कम कर रहे हो? जितनी कीमत है उतना ही दो, समझे गवार? क्या तुम धंधा छीन रहे हो? साफ साफ बताओ। हाँ, आज तुम्हारा धंधा छीन रहा हूँ। क्या करोगे? गुस्सा आ रहा है? हाँ, तुम्हारा धंधा छीन रहा हूँ। क्या होगा? क्या करोगे? हेंगशुई, जल्दबाजी मत करो, शांति से बात करो। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, नाव पर जाकर मेरा इंतजार करो। चलो, मेरी बात मानो। हेंग शुई, झांग भाई, शायद तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। चलो, आज मेरा ये दोस्त तुम्हारे घाट पर आ गया है। क्या तुम मेरा मान रखोगे? लेकिन ये लड़का बहुत ही गुस्से में है। अगर आज मैं इसे छोड़ दूं
तो आगे मेरी क्या इज्जत रहेगी? इससे बहस मत करो, चलो। Hang the tree. मारो इसे। यूएक्सिया, मारो इसे, जोर से मारो हेंगशुई। क्या कर रहे हो? रुको। लड़के, मैं तुझे याद रखूंगा। भाई देखो, वो लिन यूएक्सियान नहीं है। लिन यूएक्सियान कौन है? वही मालिक लिन चांगयुआन की बेटी। कहते हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो एक बेवकूफ लड़के के साथ क्यों है? ठीक हो। अब क्या करें? मेहुआडू वापस जाए? अभी मेहुआडू नहीं जा सकते। यह नाव भरा सामान क्या होगा? मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? देखो। तुम लोग अभी तक नहीं गए? ये लोग बहुत ही बेहुदा है। मेरी जगह पर धौंस जमा रहे हैं। अभी मैं झगड़ा नहीं रोकना चाहता था। देखो कितने लोग आ गए। कैसे हो? चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं डायरेक्टर, आप आ गए तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यह लाल मलाई वाला केकड़ा है। हाँ, लेकिन ये बहुत छोटा है। हमारे बाजू पानी में ऐसे जंगली लाल मलाई वाले केकड़े बहुत हैं। इससे बड़े आकार के और स्वाद भी बहुत अच्छा। सच्चा 10 तरह का पोषण। अगर यह इतना अच्छा है तो तुम लोग पालन क्यों नहीं करते? आसान नहीं है। पैसा, नाव, लोग और तकनीक चाहिए। ये लाल मलाई वाला केकड़ा भले ही भगवान का तोहफा है, लेकिन इसकी कीमत है पर बाजार में मांग नहीं। सबको पता है ये स्वादिष्ट है पर महंगा है। आम लोग इसे खा नहीं सकते। फिर इसे पालने का क्या फायदा? ऐसा करें, मैं अपने जहाज भरमाल के बदले आपसे एक बड़ी टोकरी लाल मसाले वाले केकड़े ले लूंगा। क्या आपको ये ठीक लगता है? आप कह रहे हैं कि एक जहाज भरमाल के बदले हमारे लाल मसाले वाले केकड़े लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या आपके मालिक इससे सहमत होंगे? यहाँ मेरी सुनते हैं, मैं ही मालिक हूँ। फिर तो बिल्कुल ठीक है। क्या ये मंजूर है? हमें यहाँ फल सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों की कमी है। समुद्री उत्पाद तो जितना चाहो ले लो। मुझे तो बस लाल मसाले वाले केकड़े चाहिए। हे मालिक, डायरेक्टर, अभी जो हुआ वो गलतफहमी थी। कोई बात नहीं, सब अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आसान नहीं है। तुम कौन हो? मेरा नाम हेओजी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। रुको, तुम उन लोगों के मालिक हो ना जो अभी थे? हाँ, नहीं, तुम लोग नहीं। मालिक है ना। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो हमारा सौदा भी नहीं हो पाता। शुक्रिया। सौदा? यही जहाज भर माल है ना। ये महिला जी बड़ी मजेदार बातें करती है। अगर मुमकिन हो तो मैं पैसे देकर आपका माल खरीदना चाहूंगा। तुम चाहोगे? मैं नहीं चाहता। डायरेक्टर, चलिए हम बातचीत करते हैं। ये हमारे द्वीप के सबसे अच्छे लाल मसाले वाले केकड़े हैं। क्या तुम सच में एक जहाज भर माल के बदले मेरे केकड़े लेना चाहते हो? बात एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। जब तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा। शुक्रिया डायरेक्टर। अगर ये केकड़े अच्छे बिके तो हम लंबे समय तक साथ काम कर सकते हैं। हम द्वीपवासियों का सबसे बड़ा सपना यह है कि लाल मसाले वाले केकड़े पूरे देश में बेचे जाएं। लेकिन ये काम हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना होगा, क्योंकि इन्हें पालने की लागत बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है सपने देखना अच्छा है। सपने जरूर पूरे होते हैं। दोनों महोदय ने अच्छा खाया। इधर आइए। खाना अच्छा था। अगली बार फिर आइएगा। शुक्रिया। अगली बार फिर आइए। फिर आइएगा। दोनों अंदर आइए, आज तो बहुत ग्राहक हैं खाने के लिए। मालिक जी नमस्ते। क्या खाना चाहेंगे? नहीं नहीं मालिक जी, बात यह है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बॉस माफ कीजिए, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, संभाल नहीं पा रहा। बॉस आप ऐसा करें, मुझे एक बोतल पानी चाहिए। लीजिए। ठीक है।
कोई बात नहीं, आप कहिए। देखिए, ये मेरी बेटी है, वो घर से भाग गई है। तभी तो वह लड़के के साथ थी जो सामान लेकर आई थी। आपने मेरी बेटी को देखा है? जल्दबाजी न करें। ऐसा है, कल एक लड़का और लड़की आए थे, मेरे यहाँ सामान पहुंचाने में मदद की। वो लड़की वाकई आपकी बेटी जैसी लगती है। वो लड़का कौन था? लगता है उसका नाम ले था। पहाड़ों से है, शान। शान, हाँ। बॉस, आप चिंता न करें, शाम होते ही वे लौट आएंगे, सामान लेकर आएंगे, फिर पता चल जाएगा कि वह आपकी बेटी है या नहीं। मिलते ही पता चल जाएगा। UAXIAN, तुम्हारी असली योजना क्या है? हम इन लाल क्रैब्स को वापस ले जा रहे हैं। ये नोट नहीं है। हम लियो बॉस को क्या जवाब देंगे? हालांकि ये लाल क्रैब्स नोट नहीं है, लेकिन मैं इन्हें नोट में बदल सकता हूँ। नोट में बदल सकते हैं। तुम दलाल बनने जा रहे हो? मैं कानूनी तरीके से खरीद बिक्री कर रहा हूँ। इन लाल क्रैब्स की कीमत लगभग 50 रुपए प्रति किलो है। इस टोकरी में 20 किलो होंगे, तो कुल मिलाकर 1000 रुपए मिल सकते हैं। 1000 रुपए? हमारा सामान तो सिर्फ 500 रुपए का है। हाँ, तो हम 500 रुपए कमा सकते हैं। दोगुना मुनाफा। लेकिन अभी उस डायरेक्टर ने कहा था ना, उसने क्या शब्द इस्तेमाल किया था? कहा कि लाल क्रैब्स की कीमत है पर बाजार नहीं। उसके मुताबिक इन्हें बेचना नामुमकिन है। मेहुयादू में नहीं बिकेंगे तो कहीं और बेचेंगे। महिला जुगेलाय, ठीक है, तुम्हारे पास जरूर कोई योजना होगी। मुझे तुम पर भरोसा है। चलो चलते हैं। यह जगह कहाँ है? देखा, यह सी फूड मार्केट है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जंगली लाल गो मछली और सब्जी मछली खरीदने के लिए। तो कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। महिला जुगे यूएक्सियान। दोनों को एक साथ क्यों बुला रहे हो? कितना अजीब लगता है। महिला जुगे यूएक्सियान बेवकूफ। यूएक्सियान, यह कहाँ है? देखा, यह समुद्री भोजन बाजार है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जंगली लाल गो मछली और सब्जी मछली खरीदने के लिए। तो कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। महिला जुगे यूएक्सियान। दोनों को एक साथ क्यों बुला रहे हो? कितना अजीब लगता है। महिला जुगे यूएक्सियान बेवकूफ। यूएक्सियान, ठीक है, चलो फिर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? यह जगह मेरे पापा अक्सर सामान लेने आते थे। मेरा जाना ठीक नहीं, वे सब मुझे पहचानते हैं। वह भी सही है। ठीक है, तुम मत जाओ। बस मछली बेचने की बात है ना? ठीक है, तुम पर भरोसा। आओ जल्दी जल्दी काम करो। बॉस, जंगली लाल गो मछली अभी पकड़ी है, लोगे? देखो कितनी ताजा है। 1 किलो कितने का? 50 रुपए। बहुत महंगा। नहीं नहीं नहीं, फिर से देख लो ना। बहुत महंगा है। लाल गो मछली, लाल गो मछली, ताजा लाल गो मछली। लाल गो मछली बेच रहा हूं, देखो लाल गो मछली। सब आकर देखो। बॉस, यह लाल गो मछली देखो। भाई, तुम भी मछली बेच रहे हो? तुम कहां से आओ? मैं अभी पहाड़ से आया हूं। पहाड़ी? बॉस, मेरी मछली देखो कितनी अच्छी है, देखो कितनी जिंदा है। कैसा चल रहा है धंधा? अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई। तुम मेरी शुरुआत करवा दो। भाई, एक जैसे। मैंने भी एक नहीं बेचा है,
तुम भी लाल क्रैब बेचते हो? देखो ये ठीक रहेगा, अगर किसी को भी काम मिले हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यह ले एंजल। आखिर कहाँ गया है? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। धीरे चलो, तुम यहाँ हमारा इंतजार करो। धीरे से। यही है। यह तुम्हारी दुकान है? नहीं, ये मेरे एक दोस्त की है, उसे इन दिनों कुछ काम है, मैं बस उसकी देखभाल कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। मालिक आइए देखिए। भैया ये क्या केकड़ा है? मालिक, यह जंगली लाल क्रैब है। आज ही समुद्र से पकड़ा गया है, बहुत ताजा है। ये लाल क्रैब है, मैंने तुम्हारे महुआ डॉक में एक बार खाया था, स्वाद बहुत लाजवाब था। मैं इस बार वापस आया हूँ, कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए ले जाना चाहता हूँ। सावधान, यह चुभता है। कितने रुपए किलो है? 50 रुपए। सारा मुझे दे दो। आप सारा ले रहे हैं? तो मुझे तौल दो। ठीक है। मालिक देखिए, कुल 25 किलो है। कितने रुपए किलो? 50। 1250। लो। हाँ हाँ, डालो धीरे से। भैया मेरी गाड़ी वहां है, थोड़ी देर में। इस लाल क्रैब को गाड़ी में रख दो। हाँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है भाई, ये पैसे। तुम गिन लो, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मैं भी तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक से जांच लो। तो चलो। चलो, हम थोड़ी देर में यही मिलते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत महंगे तुम्हें। कोई बात नहीं। धन्यवाद भाई, मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूं, अगर फिर से लाल क्लैब मिले मुझे फोन करना। ठीक है, धन्यवाद। मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, वो लड़का मैं जानता हूं, मैं काफी देर से देखा था। तुमने जो वो टोकरी लाल क्लैब बेची, उसने उसमें खूब सारे साधारण क्लैब मिला दिए थे। ये तो धोखा है ना? साधारण क्लैब क्या होता है? मैं ज्यादा नहीं कह सकता, तुम खुद सावधान रहना। तुम्हें ढूंढते ढूंढते क्या हाल है? यूएक्सियान, मैं शायद धोखा खा गया हूँ। धोखा? तुम्हारे क्लैब कहाँ हैं? सारे क्लैब बेच दिए। बेचे तो पैसे कहाँ हैं? एक लड़का था जिसने मदद करनी चाहिए, उसने अपने साधारण क्लैब मेरे लाल क्लैब में मिलाकर बेच दिए। पैसे तो मिले पर वो भाग गया। भाई तुम भी क्लैब बेचते हो, मैं एक भी नहीं बेच पाया। ये पैसे। मुझ पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है। उसमें खूब साधारण क्लैब मिलाए थे। इतना सारा पैसा मुझे वापस लेना ही होगा, पहले तुम्हारा काम नहीं कर सकता। बॉस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, अगर वो दोनों लौट आए तो उन्हें मेरा इंतजार करने देना। कोई बात नहीं, आप जाइए। बॉस कैसे है गोजू? बॉस कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई? कोई और तरीका है क्या? बॉस कोई आपको ढूंढ रहा है। हेलो पापा जल्दी आइए, मिलकर बात करते हैं। क्या हुआ? दोस्तों मैं ग्वानफिंग गांव में 20 साल से रह और काम कर रहा हूं, कह सकते हैं ग्वानफिंग गांव ही मेरा घर है। अच्छा, इस बार हमारे ग्वानफिंग गांव पर बड़ी मुसीबत आई है। हमने पहाड़ के नीचे के गांव से संपर्क कर लिया है। हमारे सभी पीड़ितों को व्यवस्थित किया जा सकता है। हम कहीं और चले जाएंगे। क्या ग्वानफिंग गांव की सारी जमीन बर्बाद नहीं हो जाएगी? ये ग्वानफिंग गांव, लेकिन ये हमारे पूर्वजों का निवास स्थान है। अब आप हमें यहां से हटा रहे हैं, क्या हम वापस आ पाएंगे? हमें बाहर जाना है, क्या हम वापस आ पाएंगे? सचिव चेन, क्या हम नहीं जा सकते? अगर हम चले जाएंगे तो ये जमीन किसकी होगी? मैं नहीं जाऊंगा, जो जाना चाहता है वो जाए। मैं यहाँ अपने पूर्वजों की कब्र की रखवाली करूंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। सचिव चेन, अगर हम चले जाएंगे तो ये जमीन क्या होगी? पहाड़ के नीचे जाना ये गांव वालों के बेहतर जीवन के लिए है।
बस डर है कि हमें वहां भेजने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल यहाँ की जमीन समतल कर दी जाएगी। सचिव चेन, मुझे लगता है आपका इरादा अच्छा नहीं है। झूम डाहो, तुम कैसे बात कर रहे हो? बाढ़ में हमारे स्कूल के सभी छात्रों को बचाया था। तुम उनके चरित्र पर सवाल कैसे उठा सकते हो? लेई देशुई, अभी तुम्हारे बड़े भाई और दूसरे भाई यहाँ नहीं है। आगे से बोलते समय सावधान रहना, सावधान रहना। मैं सबको समझता हूँ। छोड़ने का मन नहीं करता। ये पूर्वजों का निवास स्थान है। पहाड़ के नीचे जाने के बाद वहां बाढ़ और कीचड़ के पत्थरों का खतरा नहीं होगा। सबका जीवन सुरक्षित होगा। अगर कोई नीचे जाकर काम ढूंढना चाहे तो हम कोशिश करेंगे। बस सबको पहला कदम उठाना होगा, तभी छुटकारा मिलेगा इन दशकों की गरीबी से। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम जा सकते हैं। हम जाएंगे, हम जाएंगे। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तुम कौन हो? मेरा पैसा वापस करो। कौन सा पैसा? तुम क्या दिखावा कर रहे हो? कौन? मेरे लाल क्रैब का पैसा। और तुमने उस दुकानदार को धोखा दिया। मिलावटी क्रैब का पैसा निकालो। तुम हो भाई। आओ आओ, यहां आओ। तुम्हें गलत याद है। तुमने मिलावटी क्रैब मेरे लाल क्रैब में डाल दिया, जिस दुकानदार को बेचा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम बेईमानी कर रहे हो। मैं बेईमानी कर रहा हूं? तुम ही बेईमानी कर रहे हो। क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? करते हो तो डरते क्यों हो? सुन लो, वह हमारे बॉस का पैसा है और मेरे दोस्त का और मेरे भाई के इलाज का पैसा। तुम एक बाहरी हो, यहाँ व्यापार करने आए हो और यहाँ के रीति रिवाज भी नहीं मानते। चाहे तुम्हारे यहाँ कुछ भी रीति रिवाज हो, हमारे पहाड़ों के भी अपने नियम हैं। और वह यह कि किसी को धोखा नहीं देना और बेईमानी नहीं करनी। धोखा दिया तो क्या हुआ? धोखा दिया तो क्या हुआ? एक बार धोखा देकर देखो। बस यह बताओ, पैसा लौटाओगे या नहीं? नहीं लौटाओगे? मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। मानते हो या नहीं? तुम्हें समुद्र में फेंककर मछलियों को खिला दूंगा। तुम मुझे डरा नहीं सकते। सुन लो, आज अगर पैसा नहीं लौटाओगे तो यहां से जाने का सोचना भी मत। मैं नहीं मानता। हिलना मत। मैंने कभी पहाड़ी लोगों से नहीं पाला पड़ा। तुम तो मजेदार हो है भाई। हमें लाओवान जाना है। कल के काम में देरी नहीं करनी, मुझे पता है। भाई देखो, मेरे इतने सारे भाई यहां खड़े हैं। तुम मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते। ऐसा करो, तुम मेरे लिए एक काम करो। मैं पैसा लौटा दूंगा। कैसा रहा? चेन सचिव, आज तुमने देख लिया, पहाड़ी लोग पूरी जिंदगी पहाड़ों में बिताते हैं। उन्हें ग्वानफेंग गांव छोड़ने के लिए कहना बिल्कुल असंभव है। चेन सचिव, आप पहाड़ों में ज्यादा समय बिता चुके हैं। आपको पहाड़ का असली रूप नहीं दिखता। आप पहाड़ की पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। इन सालों में पहाड़ी लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम पता है। हर कोई अनजान माहौल से डरता है। अगर दूसरे गांव उनका स्वागत नहीं करते, जीवन के संसाधन सीमित है, तो गांवों के बीच झगड़े हो सकते हैं। फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वे गांव के अधिकारियों से भी, यहां तक कि जिले के अधिकारियों से भी सतर्क रहते हैं। आप कह सकते हैं कि वे संकीर्ण सोच वाले हैं, लेकिन आम लोग तो सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं जो देख और छू सकते हैं। ये ग्वानफेंग गांव का नजरिया है। अगर हम हाइवान जिले के नजरिए से देखें, स्थानांतरण और पुनर्वास स्थल का चयन, इन सब के लिए बड़े वित्तीय खर्च की जरूरत है। हमारा हाइवान जिला हर साल सरकारी सहायता पर निर्भर रहता है। हम पुनर्वास के लिए पैसा कहां से लाएं? इन पीड़ितों को बसाना, ये तो एक अस्थायी समाधान है। हे सरपंच, आप एक बार हिसाब लगा के देखिए। ग्वानफेंग गांव के पुनर्निर्माण की लागत यहां से हटाने के खर्च से कम नहीं होगी। बड़ी आपदा के सामने हमें आगे पीछे सोचना नहीं चाहिए। हम एक एक परिवार से बात करेंगे। जो जाना चाहता है वो पहले जाए। मैं अभी जाता हूं। हे सरपंच, क्या ये चेन सचिव थोड़े ज्यादा भोले हैं? इससे हमें नुकसान होगा। यूकाई भाई, सुना है आपके घर दाऊ की शादी होने वाली है। हे सरपंच, आपकी खबरें बहुत तेज हैं। सच कहूं तो इस शुभ अवसर की वजह से
बाढ़ भी हमारे दरवाजे तक नहीं आई। जब ये सारे झंझट खत्म हो जाएंगे तो हमारे दाहों की और उनकी जूजियांग की शादी तय हो जाएगी। उस समय हम आपको जरूर बुलाएंगे। क्या तुमने अपने पापा को फोन किया? किया, उन्होंने कहा वह अभी आ रहे हैं। तुम हमेशा अपने पापा से क्यों छुपते हो? इस बार मैंने पापा से झगड़ा कर लिया था, घर से भाग कर आया हूँ। समझ गया, हर घर की अपनी कहानी है। बहुत परेशान कर रहा है। मैं भी गलत हूँ, उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मैं कहता हूँ आप इसकी चिंता न करें। लेकिन वह पहाड़ी लड़का पहली बार नीचे आया है। मैं पहाड़ी होने से क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर आदमी है तो सोना आग में तपने से नहीं डरता। तुम्हें उसे खुद सामना करने देना चाहिए। पहुंच गए। भाई, लगता है पहली बार कार में बैठे हो, ठीक हो ना? चलो। यहां से इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये लावान है। यहां व्यापारी सीपियों के खोल जमा करते हैं। वो देखो, तुम इन सीपियों के खोल को उस टोकरी में डाल दो। कल सुबह 8 बजे गाड़ी आकर ले जाएगी। जब जांच हो जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, साथ ही तुम्हारी मजदूरी भी। ऐसा करो, तुम मेरे पैसे वापस कर दो। यह काम मैं मुफ्त में कर दूंगा। भाई, मैं देख रहा हूं तुम भी मुश्किल में हो। तुम्हें कमाई का मौका देना चाहता हूं। तुम्हें पता भी नहीं होगा, हमारा खाड़ी गांव, मिट्टी में एक डंडा गाड़ दो, फल खुद उगाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। मतलब यह है कि हमारे खाड़ी गांव में हर जगह पैसा कमाने के मौके हैं। जैसे आज आपने लाल क्रैब बेचकर इतने पैसे कमाए। अगर आप ये सारा काम पूरा कर लें तो मैं गारंटी देता हूं आप लाल क्रैब बेचने से ज्यादा कमाएंगे। सच में? मैं ओयूही कभी झूठ नहीं बोलता। हम पहाड़ी लोगों को और कोई हुनर नहीं आता, बस शरीर में ताकत है। यह थोड़ा सा काम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह तय है, कल सुबह 8 बजे आपको जरूर पहुंचना होगा। वह मेरी जान बचाने वाली रकम है। चिंता मत करो भाई, कल सुबह 8 बजे बिना देरी के मिलेंगे। लो, इसे दो। चलो, काम शुरू करो। वो दोनों कहाँ हैं? क्या मतलब, यह काम मुझे अकेले करना है? भाई, तुम अकेले 4 लोगों की मजदूरी कमा रहे हो। अगर हमें कोई काम न होता तो ये मौका तुम्हें कहां मिलता। जल्दी करो, चलो। ठीक है, तुम लोग जाओ। ही भाई, क्या तुम सच में उस लड़के को पैसे देने वाले हो? दो, तुम दो। ही भाई, तुम बहुत कठोर हो। सामान्य व्यक्ति इतना काम क्यों करेगा? चलो, समुद्री रेस्तरां चलते हैं।
मैं तुमसे प्यार करता हूं। उत्तरी बर्फ हर जगह बिखरी हुई। तुम्हारा नृत्य इतना हल्का है। तुम उस आग की तरह हो। तेज लपटों ने मुझे जला दिया। तुम्हारी बड़ी आंखें चमकदार और झिलमिलाती है, जैसे आकाश का सबसे चमकीला तारा। आओ पीते हैं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं तुम सभी को अमीर बनाऊं। तुम पापा, ठीक है, रोना बंद करो। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अच्छी लड़की। पापा अब तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करेंगे। चलो रोना बंद करो, घर चलते हैं। पापा, मैं थोड़ी देर में घर आऊंगी। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? बताओ, पापा तुम्हारी हर मदद करेंगे। क्या तुम ओयूही से एक इंसान मांग सकते हो? ओयूही, थोड़ा पी लो। ये मांस बहुत स्वादिष्ट है, आप चक्कर देखिए, बहुत ताजा है। हम अंडे वाले लोग सैकड़ों साल से समुद्र में भटक रहे हैं। खाना और रहना सब नाव पर ही। क्यों? गरीबी की वजह से हमें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर तूफान या बारिश आ जाए तो जान भी जा सकती है। किसी को दोष नहीं देते, सिर्फ खुद को कोसते हैं कि कमजोर है। ओहे, क्या वही है? लियांजिया नाव का वो गरीब लड़का जो दीवार पर भी नहीं चढ़ सकता। जैसे मैंने उसे उन बदमाशों के साथ भेजा था, वो सीप के खोल साफ करने। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, वही है। उसने बाजार में मेरे दोस्त को ठग लिया। अब मेरा दोस्त गायब हो गया है। दोस्त? वो शानहा। तुम्हारा क्या रिश्ता है, या तुम कैसे मिले? पापा, इतना न पूछो। ठीक है, तो गोजोंग, चलो अब लियांजिया नाव पर ओहे को ढूंढते हैं। चलो। मेरे दोस्त का भाई बीमार है, अस्पताल में। मुझे डर है कि वह चिंता करेगा। क्या उसे फोन कर सकते हैं? ठीक है, लो। धन्यवाद, नमस्ते। मैं ले हेंगशुई का दोस्त हूँ। नमस्ते, क्या हेंगशुई आपके साथ है? उसने कहा था शाम को 6:30 बजे आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। हाँ, हम दोनों साथ हैं, लेकिन आज उसे देर तक काम करना पड़ सकता है। उसने मुझे कहा है कि आप उसका इंतजार न करें, जल्दी आराम करें। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मेरा नाम लिन्यू एक्सियन है। संभल कर। आप थोड़ा रुकिए, मैं उसे बुलाता हूं। ठीक है। पुरानी भाभी। लिन मालिक, ओहे यहां नहीं है। क्या ओहे ने कोई गड़बड़ की है? मालिक, कृपया उस पर गुस्सा न करें, वह अभी बच्चा है। दीदी, कोई बात नहीं, हम मुझसे व्यापार की बात करने आए हैं। जब वो वापस आए तो उसे बता देना। लिन चांगयुआन नाम का एक आदमी उसे ढूंढने आया था, बस। यह अभी भी क्यों है? ये भाई कुछ नया लग रहा है।
नया आया है क्या? तुम ओहे का नया भाई हो ना? हाँ, ऐसा ही है। कहाँ से आए हो? पहाड़ से उतरा हूँ। पहाड़ी हो क्या? हाँ, मैं पहाड़ी हूँ। एक सवाल पूछूं? यहाँ अभी और कितना बाकी है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अच्छे से काम करो। चलो। हे भाई, हे भाई, बुरा हाल है भाई। कुछ गड़बड़ हो गया। कल रात भाइयों का शराब का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। कल रात उन्हें दे दिया था ना? वे कह रहे हैं कि पर्याप्त नहीं है और कमरे का खर्च भी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? पैसे नहीं दिए और लोग चले गए। तुम लोगों को पता भी नहीं काम करना चाहते हो या नहीं? ताई भाई, ओहे, तुम छोड़ो। पैसे कहाँ हैं? तुम लोग मुफ्त में खाना चाहते हो? कल रात का शराब का पैसा कहाँ है? पैसे 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 मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम्हारा वो थोड़ा पैसा पर्याप्त था। मैं तुम्हें देखा हूं, तुम एक गरीब भाइयों के साथ हो। ये आसान नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम कृतज्ञ हो। मुझे छोड़ दो। ओहे, दोनों दोनों दोनों। मैं लिन चांगयुआन हूं। मैं ओहे से मिलने आया हूं। क्या मैं उससे अकेले बात कर सकता हूं? धन्यवाद दोनों, धन्यवाद दोनों। आओ ओहे, आओ आओ। ओहे, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं तुमसे एक आदमी के बारे में पूछना चाहता हूं। कौन? मेरे पास एक आदमी काम करता है। वो मेरे पीठ पीछे अपना काम कर रहा था। मेरे लाल क्रैब को बाजार में सस्ते में बेच दिया। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? लाल क्रैब। हाँ, एक लाल क्रैब बेचने वाला था जिसे मैंने ठग लिया था। याद आया, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, वही है। वह कहाँ है? उसने तुम्हारा अपमान किया था। मैंने सुना है तुम उसे ले गए थे। वो अभी कहाँ है? शायद अभी भी लावान में है। कहाँ? लावान में। हमारे बाजार में एक दिन में कम से कम 50 टोकरी सीपियां निकलती है। वो 3 टन का था। वो अकेले एक रात में। क्या वो कर पाएगा? दूसरों का नहीं पता, लेकिन वो जरूर करेगा। हेंगशुई। हेंगशुई, हेंगशुई। रुको। महिला जुगे। क्या महिला जुगे? तुम उठ गए।
वो भालू के साथ कैसा सोया? यह तुम्हारा घर है? हाँ। मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हें याद नहीं? मैं और मेरे पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम लावान के पास थककर सो गए थे। कितना भी बुलाया, नहीं उठे। देखो, मेरे कपड़े कैसे बदल गए? तुमने नहीं किया ना? तुम्हारी ख्वाहिश। मेरे पापा ने बदले हैं। तो मैं चिंता मुक्त हूँ। मैं औपचारिक परिचय दूं? मैं। परिचय की जरूरत नहीं, मुझे पता है। तुम्हारा नाम लिन युएक्सियान है। तुम्हें कैसे पता? लापता व्यक्ति का विज्ञापन। हाल ही में गुआनफिंग गांव में बाढ़ आई है। सचिव चैन, हम मछली और झींगा पकड़ने वालों से क्या चाहते हैं? सीधे कहो, इसका हमसे क्या लेना देना है ना? अभी पीड़ित लोग, हम सबकी मदद चाहिए। हमें दया दिखानी चाहिए, उदारता से दान देना चाहिए। सभी मालिक, सचिव चेन सही कह रहे हैं। गुआनफिंग गांव, वो भी हमारे हाइवान टाउन का गुआनफिंग गांव है। एक की मुसीबत, सबका सहारा। आशा है सब ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। सचिव, आज आप हमें दान के लिए बुलाए हैं। हमारे पास न देने की आजादी है ना? तुम गुआनफिंग गांव को नुकसान हुआ है। हाँ, गुआनफिंग के लोग बुरी तरह प्रभावित है। सचिव चेन के लिए बड़ी चिंता की बात है। सचिव चेन, मैं शुरुआत करता हूं। मैं 5000 दान करता हूं। आप है, मैं लिन चांगयुआन हूं। मालिक लिन, धन्यवाद। मैं 2000 दूंगा। अच्छा, यहाँ 2000, मैं 1000। 2000। गुआनफिंग गांव को नुकसान हुआ है। गुआनफिंग गांव लेइहेंग शुई, ये नाम मुझे किसी ने बताया था। गुआनफिंग गांव के लिए परिवार का। वांग मेफेंग, ये लड़का लेहेंग शुई है, पहाड़ों का रहने वाला, मजबूत। हाँ, ये लेहेंग शुई ही है। तुम्हारे घर की स्थिति इतनी अच्छी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम घर क्यों भागे थे और अब वापस क्यों आए हो? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, तो मैंने अपने पिता से मदद मांगी। अगर ऐसा है तो तुमने मेरे लिए अपने पिता से मदद मांगी? नहीं, मुझे भी घर लौटना था। शर्मिंदा मत हो, मैं शादी से भागकर घर से निकला था। मैंने शादी से भागकर घर छोड़ा था। शादी से भागना? क्या यह मजाकिया नहीं लगता? यह कौन सा जमाना है, अभी भी जबरन शादी। मेरे पिता ने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं, इसलिए दामाद बनकर आने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। दामाद बनकर आना? यह पहाड़ के नीचे के लिन परिवार ने हमारे घर भेजा है, शादी का सामान। पहाड़ के नीचे लिन परिवार में कोई पुरुष नहीं है। घर में सिर्फ एक लड़की है, वे दामाद बनाना चाहते हैं। क्या संयोग है? तुम थोड़ा खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। सच में? तो मैं शर्म नहीं करूंगा। जल्दी खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। पता है, अभी अभी मैंने बुरा सपना देखा था। तुमने क्या देखा? मैंने सपना देखा, वह मुझे पैसे नहीं दे रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था। मुझे पैसे दो, भागो मत। वह मेरी मेहनत की कमाई थी। पता नहीं था तुम इतने लालची हो। मैं लालची नहीं हूं, तुम नहीं जानते। वह पैसा मेरे बड़े भाई के इलाज के लिए था। बुरा हुआ। मैं जल्दी से अपने भाई के पास जाऊंगा। खैर, तुम भी अपने घर वापस आ गए हो, मैं चलता हूं। तुम रुको। क्या हुआ? यह वह पैसा है जो हमने तय किया था, ले लो। उसने तुम्हें दे दिया? देखो, अभी तो तुम उसकी बात कर रहे थे। लगता है हमारे मेहुआ देवी में अच्छे लोग ही ज्यादा है। हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पहले ही तय किया था ना। अगर तुम सच में मुझे दोस्त मानते हो तो सब रख लो।
अभी तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, जब कभी मेरे पास पैसे होंगे मैं जरूर तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रुको रुको। तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह भीग गए हैं। यह लो, मेरे पापा का है। कोई बात नहीं, मैं यही पहन लूंगा। रख लो ना। मेरे साथ झिझक मत करो। शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बेटी, पापा, आपने इतनी सारी चीजें क्यों खरीद ली? मैं तो ले परिवार के लड़के के साथ खूब शराब पीने वाला हूँ। ले परिवार? तुम्हारा मतलब ले हेंगशुई से? हाँ, वह तो जा चुका है। चला गया? इतनी जल्दी कैसे चला गया? आपको पता नहीं, इस बार वह बाहर से नहीं आया था क्योंकि उसके घर में बाढ़ आ गई थी, सब कुछ बह गया। उसके भाई का पैर भी टूट गया था। वह अपने भाई को अस्पताल ले जाने के लिए नीचे आया था। वह बहुत देर से बाहर है, मन बेचैन हो रहा था, तो अपने भाई को ढूंढने अस्पताल चला गया। कितना भावुक है। अच्छा लड़का है। तो ऐसा करते हैं, हम भी अभी अस्पताल चलते हैं। हम अस्पताल क्यों जाए? दोस्तों, गुआनफेंग गांव में आई बाढ़ ने स्कूल को बहा दिया है। चेन सर भी नीचे चले गए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम छात्र पढ़ाई कैसे करेंगे। मैं कियाओ शियोके, हम कुछ हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं। ऐसे नाजुक समय में एक दिन की देरी भी हमें बहुत पीछे छोड़ देगी। अब क्या करें? मेरे पापा तो मुझे स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं। पढ़ाई तो जरूर करनी है। यही हमारे पहाड़ों से बाहर निकलने और बेहतर भविष्य पाने का एकमात्र रास्ता है। इसके लिए प्रधान से बात करनी चाहिए। प्रधान से कोई फायदा नहीं, वो छोटे बड़े किसी भी मामले में फैसला नहीं ले सकते। हमें बुजुर्गों के पास जाना होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले प्रधान से मिलते हैं। जब डायरेक्टर समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, तब हम बड़े बाबू के पास जाएंगे। भैया, देखो मैंने क्या खरीदा है। चेन सर, आप कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? ये अस्पताल का खर्च पर्याप्त नहीं होगा। अस्पताल का शुक्र हो गया है। हो गया? पैसे कहां से आए? थोड़ी मेहनत की कमाई की है। चेन सर, हेंगशुई की वजह से ही संभव हुआ, वरना तो अस्पताल का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। भैया, ऐसा मत कहो। चेन सर, हमारी सबसे बड़ी चिंता तो अम्मा और देशवी है। गुआनफेंग गांव का क्या हाल है? चिंता मत करो, राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। गांव वालों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे बड़ी समस्या रहने की है। कुछ गांव वाले पहाड़ से नीचे आने को तैयार नहीं है। हमें इन पीड़ितों को पहाड़ से नीचे लाना होगा। यह इस बार मेरी कमाई है। मैं कुछ भैया के इलाज के लिए रख लूंगा। यह आप गांव वालों को दे दीजिए, मेरी तरफ से थोड़ी सी मदद। आप वापस ले लो। गुआनफेंग गांव में 400 से ज्यादा लोग हैं। इतने पैसों से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई और तरीका सोचना होगा। चेन सचिव, ये तरीका मैं सोचूंगा। लिन साहब, आप कैसे आ गए? डायरेक्टर, मैं कहता हूं, तुम छात्र लोग ग्राम पंचायत में क्या कर रहे हो? हम आपसे पढ़ाई की बात करने आए हैं। मैं कियाओ और कुछ बड़ी उम्र के साथी जल्द ही हाई स्कूल की परीक्षा देंगे। लेकिन अभी हमारा स्कूल बह गया है। घर में पैसे भी नहीं है। हम सब बिना स्कूल के रह गए हैं। क्या तुम्हें पता नहीं गांव में आपदा आई है? आपको भी पता है गांव में आपदा आई है। तो पिछली बार चीनी सर ने कहा था हमें पहाड़ से नीचे जाएंगे। आपने क्यों मना कर दिया? हाँ, हमें नीचे जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अब तो आप बहुत ताकतवर हो गए हैं। क्या आपके बड़े भाई और दूसरे भाई बहुत काबिल नहीं हैं? तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? ग्राम पंचायत में क्यों छुपे हो? क्या हुआ? यूकाई, बच्चों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे? स्कूल तो बह गया है, हम कैसे जाएं? हाँ, सही कहा। मैं समझ गया। आपदा के सामने सभी को एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डायरेक्टर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो।
बुजुर्ग सर, आप ही बताइए, क्या हमारा स्कूल जाने का सपना गलत है? हाँ, क्या हमारा स्कूल जाना गलत है? हम तो बस स्कूल जाना चाहते हैं। बच्चों, तुम्हारा स्कूल जाने का सपना गलत नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता के अनुकूल होना चाहिए। कियाओ, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी तय नहीं की है? तुम अपने पिता की बात क्यों नहीं मान रही हो? शादी करो। मैं शादी नहीं करूंगी। बच्चों, क्या तुम हमारे पीछे वाला पहाड़ देख रहे हो? हमशे लोग पीढ़ियों से इस पहाड़ में रहते आए हैं। ये पहाड़ ही हमशे लोगों का पालन पोषण करता है। चाहे एक दिन तुम यहां से चले जाओ, लेकिन कभी न भूलना, तुम्हारी जड़ें यही हैं। चेन सचिव, इस समस्या का समाधान मैं निकालूंगा। चेन सचिव, क्या आपको अभी तक पता नहीं है? चेन सर अब हमारे हाइवान गांव के गांव पार्टी कमेटी के सचिव हैं। चेन सचिव, आपका भाषण सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं आधी जिंदगी हाइवान गांव में रहा हूं, लेकिन गुआनफेंग गांव मैं एक बार भी नहीं गया। चेन सर, आप और हैंग शुई के बिना जोखिम उठाकर मुझे पहाड़ से नीचे लाए तो मेरा पैर वाकई खराब हो जाता। गुआनफेंग गांव का रास्ता हमें जल्द ही बनाना होगा। जूजियांग दीदी, तेशुई, यहाँ हो। तुम कैसे आ गई? मैं तुमसे पूछने ही वाला था, तुम्हारे भाई साहब अब कैसे हैं? पता नहीं। चेन सर ने पिछली बार कहा था कि वे खुद पहाड़ से उतर आएंगे, लेकिन मेरी मां ने कहा दूसरा भाई है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तुम, जूजियांग दीदी, तुम कैसे हो? पिछले कुछ दिनों से मेरे माता पिता मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि अगले हफ्ते मुझे जोंग परिवार में ब्याह दिया जाए, लेकिन मेरे दिल में तो बस तुम्हारा भाई साहब है। नहीं, गुआनफेंग गांव का आधा हिस्सा तबाह हो चुका है और झोंग परिवार शादी की तैयारी में लगा है। मेरे स्कूल की परीक्षा नजदीक है। क्या तुम इस हालत में पढ़ाई कर पाओगी? इस बारे में बात मत करो। हमारे घर में अब एक पैसा भी नहीं बचा है। मुझसे कुछ काम है? कोई बड़ी बात नहीं है। भैया ने तुम्हारे लिए दिया है। मैं पहले चलता हूं। इस बार गुआनफेंग गांव को बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा है। मैं हेवान काउंटी का एक साधारण नागरिक हूं। पिछले कुछ सालों में पार्टी और सरकार की मदद से ही मैं समृद्ध हुआ हूं। अब मैं सरकार को वापस देना चाहता हूं, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए। लिन बॉस, तुम्हारा मतलब है पिछले कुछ सालों में मैंने एक गांव के घर और जमीन को किराए पर लेकर एक पशु फार्म बनाया था। अब इसे बेकार से बहुमूल्य बनाया जा सकता है। मैं गुआनफेंग गांव के प्रभावित लोगों को यहां रहने के लिए लाना चाहता हूं। तुम हमारे गुआनफेंग गांव के प्रभावित लोगों को बसाना चाहते हो? हाँ, बहुत अच्छा। बस क्या यह तुम्हारे व्यापार को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं, मैं उन्हें पशुपालन की तकनीक सिखा सकता हूं। इस तरह वे मेरे कर्मचारी बन सकते हैं। बिल्कुल, वेतन कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि प्रभावित लोगों को बसाना बहुत अच्छा है। बस क्या हमारा फार्म इतने लोगों को समायोजित कर पाएगा? अगर वास्तव में नहीं हो पाए तो दूसरे लोगों के फार्म में भेज देंगे। सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मेरा मतलब है, हमने काम करने वाले प्रभावित लोगों को समायोजित कर लिया, लेकिन उनकी पत्नियों और बच्चों को भी तो बसाना होगा। बच्चों को स्कूल भी जाना होगा। यह एक और बड़ा खर्च है। और क्या पहाड़ के लोग नीचे आने को तैयार होंगे? लिन बॉस, सरकार तुम पर सारा बोझ नहीं डालेगी। जहां जरूरत होगी वहां मदद करेगी और फंड भी देगी। लेकिन फिलहाल जो भी हो, हमारा पहला काम है प्रभावित लोगों को नीचे आने के लिए राजी करना।